मंत्री के शर्मा जी को और डॉक्टर संजय सिंह साराना मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि गांव में यहाँ पे आके अपना टाइम दिए, सबको हम लोग इतने अच्छे से बात किए और सबसे चीज़ की सुधारने के लिए हॉस्पिटल का हम लोग कैंप लगवा रहे हैं और यहाँ के हम लोग ये भी बोले कि मतलब क्या ऐसे सुधार कर सकते हैं ताकि जो हमें मरीज जिनके पास पैसा नहीं है वो फ्री में यहाँ पे इलाज करवा सके, अपनी बीमारियों के बारे में यहाँ पता कर सके, उनके अच्छे से इलाज हो यहाँ पे स्वस्थ रहें। और मैं अपने कहीं कहीं आता है कि लोग शिविर के बहाने जो है फोटो खिंचवाते हैं, औपचारिकता पूरी करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आपकी तरफ से इस तरह का कोई औपचारिकता पूरी हम लोग 30 साल से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग हमेशा जब भी हम तो ये कहते हैं भगवान ने मुझे एक ऐसा अवसर दिया है कि लोगों की सेवा, ये ऐसे मरीज हैं जो कि गरीब मरीज हैं, वहाँ नहीं जा सकते, तो मुझे मौका मिला सेवा करने के लिए, तो हम इसके लिए भगवान को और मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि मुझे ये अवसर दिया उन्होंने गाँव में काम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के काझा खुर्द गांव में जो मंत्री जी के शर्मा जी का गांव है, इसी में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काझा खुर्द पर किया गया था और वहां पे मंत्री जी पहुंचे और उन्होंने फीता काट करके शारदा नारायण हॉस्पिटल की तरफ से आयोजित इस निःशुल्क शिविर का शुभारंभ किया। आप लोग पहले सुन लें कि मंत्री जी ने क्या कहा है, फिर आगे मैं विस्तार से इस काझा खुर्द के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति, दशा और दिशा आप लोगों को निश्चित बताऊंगा कि सीएमओ जी का इस मंत्री जी के गांव में स्थित अस्पताल पर ध्यान क्यों नहीं गया। चाची तू आ जा, इधर आ जा, इधर। बीपी से सर आजकल जो है बहुत गांव में कि ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है सर। कल एक लेडी हमारे यहाँ आई वहाँ से रेंगा से, उसका 200 से ऊपर बीपी था, आवाज लड़खड़ा के पता चला सर ब्रेन हेमरेज हो गया। 120/80 है सर, एकदम आइडियल। मेरे मंत्री भैया के हृदय में गुरु जी होगी, बिहारी ना सकला बैठल बोल दें महादेव। बहुत अच्छा है सर। तो मंत्री जी बोल दें कि आप इस समय कहाँ आए। इस अस्पताल हमारे गांव का अस्पताल है। लगभग 20 साल पहले ये अस्पताल बना था, लेकिन अनुपयोगी रहा। इसकी बिल्डिंग पूरी गिर चुकी थी, दरवाजे खिड़कियां सब लोग निकाल ले गए थे, पंखे लाइट का कोई ठिकाना नहीं था। 3 साल पहले जब मैं राजनीति में आया तो विशेष रूप से मेरा ध्यान इस दुर्दशा वाले अस्पताल पे गया और मैंने तुरंत इसको हाथ में लिया और कई जगह से CSR वगैरह से भी हमने प्रबंध करके इस अस्पताल का हमने नवीनीकरण कराया, जीर्णोद्धार कराया। तब से पिछले 2.5 साल से जनसेवा में लगा हुआ है अस्पताल। गांव वालों की ओर से, क्षेत्र वालों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद मैं इनकी पूरी टीम को करता हूं, सभी डॉक्टर साहिबान को करता हूं। और इन्होंने आज इस कैंप का उद्घाटन कराने के लिए मेरा भी बीपी इन्होंने नापा है और घोषित किया है कि बीपी फिलहाल ठीक है। एक मंत्री जी कितना बीपी है मंत्री जी का? नहीं, मैं माननीय मंत्री जी 120/80 है। माननीय मंत्री जी की वजह से सबसे बेस्ट बीपी मानी जाती है ना 120/80। माननीय मंत्री जी की वजह से गांव में एक बहुत ही, मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत कमजोर जाए मुसहर जाति की महिला थी जिसको ब्लीडिंग हो रही थी, उसके बच्चे पैदा हुए थे। माननीय जी ने तुरंत उसको फोन किया और तुरंत हम लोगों ने उनकी व्यवस्था करी, उसका छोटा बच्चा, उसकी जान बचाई गई, उसका हीमोग्लोबिन बहुत हो गया। और ऐसे इतने संवेदनशील है माननीय मंत्री जी कि कोई भी गरीब आदमी अगर चला जाता सुन लेते हैं तो हम लोग को एक सेवा का मौका देते हैं। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत अच्छा होता है। एक अंतिम प्रश्न मंत्री जी, बहुत इलाज का बीपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एक दिन तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये इसका टेस्ट हो जाता है और हम लोग बताए थे भाई नमक कम खाइए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो बीपी बहुत ही, हम चाहे कहीं छोटे ध्यान रखने से बहुत बड़ी चीज बच सकती है, क्योंकि सब ब्रेन हेमरेज हो जाए तो पैसा भी अधिक लगेगा और उसका नुकसान भी होगा। 120/80 है सर, एकदम आइडियल। मेरे मंत्री भैया के हृदय में गुरु जी होगी, बिहारी ना सकला बैठल बोल दें महादेव। बहुत अच्छा है सर। तो मंत्री जी बोल दें कि आप इस समय कहाँ। मंत्री जी एक अंतिम प्रश्न, भगवान ने आप हमें मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अंतिम प्रश्न है जनगढ़ की आवाज पे, शिक्षा और स्वास्थ्य क्या जीवन के मूल 2 आवश्यक चीजें हैं? आप मानते हैं? तो फिर शिक्षा और स्वास्थ्य मऊ का थोड़ा लड़खड़ा का तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, नहीं मऊ में आपकी जहाँ दृष्टि, मैं कैसे कई मरीजों को माननीय मंत्री जी इसी तरह हम लोग हाँ चमकते रहें, दमकते रहें, प्रसन्न रहें।
चलिए माता जी, आप लोग दवा लेके चलिए चलिए भाई फोटोआ ना बनाई तो मंत्री जी ना खुश हैं। पूर्व के 4 मिनट के वीडियो में आप लोगों ने मुझे भी सुना और मंत्री जी को भी सुना और शारदा नारायण हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर संजय सिंह जी को भी सुना। सभी लोग अति प्रसन्न हैं कि इस जो है जो भी परिस्थिति रही पूर्व में इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, जो ए के शर्मा जी मंत्री जी के गांव का है, और देखिए शिलापट है, आप लोग देखिए मंत्री जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया है, तो आप लोग देख ही रहे हैं। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काझा खुर्द को शारदा नारायण हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर संजय सिंह जी ने गोद लिया है और यहां वो वर्ष में कई बार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाते हैं, लोगों को मुफ्त में दवा दी जाती है और लोग इसका लाभ लेते हैं। लेकिन यहां जो कंजास है, जो घास फूस खूब उगी हुई है, उस पे इस अस्पताल को गोद लेने वाले व्यक्ति की ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? और जो सीएमओ साहब हैं, नंद कुमार साहब, उनका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को बता दूं कि सीएमओ कार्यालय के जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही है कि मंत्री जी के ही गांव सिर्फ काझा का नहीं, पूरे जिले के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वहां गंदगी ना हो और वहां साफ सफाई बहुत ही अच्छी हो, जिससे लोगों को रोगों से बचाया जा सके। और अब आप सभी लोगों को सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं। कह रहे थे सर, ग्रामीण अंचल में जो आपको सेवा का अवसर मिला है और एक भारी भरकम विभाग के मंत्री ए के शर्मा जी के मार्गदर्शन में, तो क्या कहना चाहेंगे? जिले के हर दबे कुचले या बीमार पड़े अस्पतालों का कल्याण होना चाहिए कि सिर्फ यहीं का कल्याण होना चाहिए? नहीं, माननीय जी ने सबसे पहले तो अपने जो शुरुआत आदमी करता तो पहले अपने घर को घर दिया बार के मस्जिद दिया बार जला। लेकिन बहुत अच्छा है, इस अस्पताल को पिछले 3 सालों से हम लोग हर महीने आते हैं और देखते हैं, और नहीं भी अगर आते हैं तो यहाँ से अगर माननीय जी का कोई मरीज जाता है तो उसको हम लोग निःशुल्क उसका इलाज करते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने अभी जो सुजीत सर क्या कहना चाहेंगे? आज जो है मंत्री जी स्वयं अपने जो है गांव के अस्पताल आए और आप लोगों द्वारा निःशुल्क शिविर का जो है सावर्धन बढ़ाए। ये मंत्री जी की बहुत ही सराहनीय पहल है। ये पीएससी पहले से बंद पड़ी, लगभग बहुत जीर्ण अवस्था में थी। इसको पूरा रिनोवेट करा के और पूरी सुविधाएं यहाँ पे जो है CSR के माध्यम से उन्होंने उपलब्ध कराया। और जब थोड़े दिन बाद हम लोग से रिक्वेस्ट किया है कि डॉक्टर साहब आप लोग भी अपने सेवाएं दिया करिए, और तब से 3 साल से अनवरत हम लोग यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रत्येक महीने में 2 से 3 बार यहाँ पे शारदा नारायण हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर संजय सर के नेतृत्व में यहाँ पे कैंप लगता है और यहाँ के आसपास के क्षेत्रवासियों को इससे काफ़ी लाभ मिलता है। इसी तरह का आज एक मेगा कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे कि न्यूरोलॉजी के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर, मेडिसिन के डॉक्टर, सांस के डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर और लगभग 8-10 हमारे जो सिस्टर स्टाफ है उनकी पूरी टीम लगी हुई है और पूरी जांच और पूरी दवाएं पूरी वितरित की जा रही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा, किस जाति की थी? मुसहर जाति की महिला यही थी। के रहने वाली? पीछे माननी जी के घर के पीछे काजा की थी। तो उसको हम लोगों ने, माननी जी का फ़ोन आया, बहुत ही उसको ब्लीडिंग हो रही थी बच्चा उसका, तो उसको हम लोगों ने निःशुल्क इलाज किया था पूरा उसको, और उसमें मतलब उसकी ICU में रख के उसको कम से कम मतलब लाखों रुपए की उसका इलाज, और सब फ्री हुआ? सब फ्री किया गया। बहुत अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। यहाँ तमाम एक ब्लड प्रेशर की दवाएं, शुगर की दवाएं हैं, सांस की दवाएं जो मरीजों को निःशुल्क दी जाएगी, जिसमें कि शुगर बहुत से लोगों को कॉमन है। अच्छा, BP की, शुगर की, ये सब दवाइयाँ तो बड़ा ब्रांड होती है, महंगी भी होती है। जी, बात महंगी सस्ती में हम लोगों को जब संतुष्टि होती है, गांव का ऐसा मरीज जो दवा के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहा है, तो उसमें हम तमाम अपनी जो फार्मा, मतलब मोबाइल नंबर नहीं याद है आपको? क्या नाम है आपका? सुप्रिया सिंह। यहाँ अभी कौन आया था? यहाँ अभी कौन आया था? मंत्री आया था। मंत्री का क्या नाम है? नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी। ए के शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप ए के शर्मा जी को? उन्होंने अपने गांव को पहले, देखिए, पहले आदमी घर सुधारता है तब समाज सुधार पाता है, ऐसा कहा जाता है ना। हाँ। घरे दिया बार के मस्जिद दिया बार जला। हाँ। क्या कहना चाहेंगे मंत्री ए के शर्मा जी को और डॉक्टर संजय सिंह शारदा नारायण मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि गाँव में यहाँ पे आके अपना टाइम दिए, सबको हम लोग इतने अच्छे से बात किए और सबसे चीज़ की सुधारने के लिए हॉस्पिटल के हम लोग कैंप लगवा रहे हैं और यहाँ के हम लोग ये भी बोले कि मतलब क्या है इसमें सुधार कर सकते हैं, ताकि
ताकि जो हमें मरीज जिनके पास पैसा नहीं है वो फ्री में यहाँ पे इलाज करवा सके, अपनी बीमारियों के बारे में यहाँ पता कर सके, उनके अच्छे से इलाज हो, यहाँ पे स्वस्थ रहे। और मैं अपने संजय सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो मतलब जो भी जहाँ गरीबों की जहाँ भी जरूरत पड़ती है हमारे संजय सर वहाँ जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जी जानना चाहता हूँ, ए के शर्मा मिनिस्टर इतने बड़े भारी भरकम विभाग के मंत्री हैं, उनकी विनम्रता, उनकी सहजता, उनकी सरलता में क्या लगा? ऐसे व्यक्ति को तो थोड़ा इगोइस्ट होना चाहिए। जब यहाँ पे एकदम नॉर्मल इंसान की तरह आए हैं, वो चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा लगा। इतने प्यार से बात की, इतने प्यार से बात की। हाँ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस पद पे हैं आप शारदा नारायण हॉस्पिटल हम में? शारदा नारायण अस्पताल में नर्सिंग इंचार्ज के पोस्ट पे हैं। अच्छा इंचार्ज हैं। कहाँ के रहने वाली हैं? थैंक यू। फिर से फूका, फिर से फूका, फिर से फूकवा इनसे, एक और फूका। क्या नाम है आपका? राम दयाल राय। कौन दयाल राय? राम दयाल राय। हाँ, यहाँ कौन आया था अभी अभी? अभी यहाँ पर आए थे नगर विकास ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी। अच्छा, तो गांव का तो इन्होंने बड़ा अच्छा करा दिया। ये तो बड़ा खंडहर हो गया था, ये खुद बीमार पड़ गया था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो अब तो बड़ा सुंदर हो गया, अच्छी अच्छी मशीनें लग गई और शारदा नारायण हॉस्पिटल ने गोद ले लिया। तो क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी और डॉक्टर संजय सिंह के बारे में? मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, इसके साथ ही डॉक्टर संजय सिंह जी को भी बहुत बहुत कहाँ के रहने वाले हैं? हम मैं काजा खुर्द का ही निवासी हूँ। और जोश में है ना मंत्री जी? पूरा जोश में, पूरा जोश। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। आप लोग प्रसन्न हैं? मंत्री जी खूब आप लोगों के? मैं घर रहता हूँ। मंत्री जी के घर रहते हैं? अच्छा, आप लोग मंत्री जी के घर रहते हैं, तब तो वैसे ही आप लोग एकदम प्रसन्न होंगे। मोबाइल नंबर नहीं याद? जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे खाना है दवाई, ठीक है? बताएंगे अगर नहीं हो दिखा लीजिए। यही ना, डॉक्टर साहब को दिखाइए। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है कि शारदा नारायण हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर की तरफ से ग्रामीण अंचलों में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की जाती है, निःशुल्क दवा दिया जाता है। अब आप लोग देखिए, यही है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काझा खुर्द। ये मंत्री जी के गांव में है, उनके घर से कुछ ही दूरी पे है। देखिए दीवारें रंगी गई हैं। मंत्री जी ने 3 साल पहले जब वो कह रहे थे, अपने शुरू में वीडियो में सुना, जब वो मंत्री बने तो यहाँ पर उन्होंने ध्यान दिया और उनके ध्यान देने का परिणाम ये रहा कि उन्होंने बताया कि दरवाजे टूटे हुए थे, जर्जर था, बड़ी दयनीय स्थिति थी इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, और उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। जब उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करा दिया तो ये 3 साल पहले देखिए सुंदर हो गया, इसकी दीवारें ठीक हो गई। लेकिन अब आप लोगों को मैं अंदर ले चल रहा हूं। अंदर देखिए चूना गिरा हुआ है क्योंकि आज मंत्री जी आए हुए हैं। लेकिन ये जो चीजें दिख रही हैं आपको, ये थोड़ा हमें लग रहा है कि माटी वगैरह। देखिए ये ट्रांसफार्मर है, इसके अगल बगल कितना घास है, बड़े बड़े घास हैं। अगर ये नहीं काटे गए तो हो सके ट्रांसफार्मर से शॉर्ट कर दें, ऐसा सोचा जा सकता है। अब देखिए ये सब चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा मिट्टी वगैरह पड़ जाए तो अस्पताल जो बना हुआ है उसके अगल बगल जो है किसी तरह का वो थोड़ा चिकना हो जाएगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगना चाहिए। ये जिम्मेदारी सीएमओ कार्यालय की कही जा सकती है और मुख्य रूप से सीएमओ साहब की कही जा सकती है, क्योंकि जिम्मेदारी है। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद मऊ के लोकप्रिय सीएमओ नंद कुमार जी को ध्यान आए कि हाँ, ये मंत्री जी के गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कम से कम अपनी बिल्डिंग के अगल बगल तो चिकना साफ सुथरा होना चाहिए। देखिए किस तरह से घास फूस जमी हुई है, और बरसात के दिन में तो जान ही रहे क्या स्थितियां होंगी। आप लोग देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काझा खुर्द है और यहाँ शारदा नारायण हॉस्पिटल की तरफ से शिविर लगाया गया है। आप लोग देख लिए, पूरा ये बड़ा बढ़िया बना हुआ है। इसका मंत्री जी ने संग, मंत्री जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो एक नेक दिल इंसान है। वो चाह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर किया जाए, लेकिन अब उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो लोग इसकी जिम्मेदारी लिए हैं, इस अस्पताल को गोद लिए हैं, और उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है जो इस स्वास्थ्य सेवा के जनपद के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, और वो हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नंद कुमार जी। जी हाँ, यह वीडियो देखने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को जरूर संज्ञान आएगा, क्योंकि जब मैं गया था इनसे मिलने के लिए तो मैंने बताया कि एक
अस्पताल है जो मंत्री जी के गांव में है और उसकी स्थिति को, वहां की व्यवस्था को चिंतन में लाया जाना चाहिए। मंत्री जी ने कह भी रखा है कि लोग अपनी भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और बताएं प्रशासन को कि कहाँ क्या करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं किसी भी द्वेष स्पर्श नहीं कुछ करता हूं, मैं किसी की तारीफ करूं ये मेरी मजबूरी नहीं है और कोई मेरी तारीफ करे ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।